नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो मैंने YouTube वीडियो का टॉपिक चुना है और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है कि बच्चों में के साथ हम मारधार करते हैं, बच्चों की पिटाई करते हैं, उसके जीवन पे उसका क्या बुरा असर पड़ता है। बच्चों की पिटाई के जो बुरे परिणाम हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हम बच्चों की पिटाई करते हैं, क्यों हम करते हैं बच्चों की पिटाई। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बच्चों की पिटाई क्यों करते हैं? क्या हमें बच्चों की पिटाई करनी चाहिए या बच्चों की पिटाई नहीं करनी चाहिए? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं और ऐसे बहुत सारे विचारों से जब हम सोचते हैं हमें लगता है कि हम किसी बच्चों की पिटाई होते हुए देखते हैं और चाहे आपके आस पड़ोस में हो, चाहे आप किसी फैमिली में हो। आजकल तो 10th और 12th का रिजल्ट भी आया है, तो ऐसे में बहुत घरों में पिटाई का माहौल बना है। कुछ बच्चे असफल हो गए हैं, कुछ बच्चे फेल हो गए हैं, कुछ बच्चे कम नंबर लाए हैं, कुछ बच्चे टारगेट नहीं पूरा कर पाए हैं। तो उससे घर में एक गंदा सा माहौल बन गया है, घर में पिटाई होने लगी है, फिर में आवाज आने लगी है। तो ये क्यों करते हैं बच्चों की पिटाई? क्या बच्चों की पिटाई करना जरूरी है? तो आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे कि बच्चों की पिटाई करने से उनके जीवन पे क्या असर पड़ता है और हमारे पेरेंटिंग में, हमारे परवरिश में ये पिटाई का कोई स्थान है या ना है। क्योंकि जैसे ही बच्चा कोई बाहर से आता है, जैसे ही बच्चा को रिजल्ट लेके आया, तो जैसे ही माता पिता रिजल्ट देखते हैं तो तेरे ये क्या किया तूने, तुझे मैंने इतने बड़े महंगे कॉलेज में दिखाया था, इसके लिए मैंने तुझे ट्यूशन दी थी, ये देखो रिजल्ट आया है, ये 50-60% से आते हो, आज तो कोई भी ले आता है, तुझे क्या 50-60% वाला बच्चा बनना है। तो फिर क्या करते हैं, बच्चों की हम कंपेयर करने लगते हैं एक दूसरे बच्चों से, किसी रिश्तेदार के बच्चे से, किसी पड़ोस के बच्चे से, किसी अपने क्लोज से या उसके ही भाई बहन से, और फिर उसकी पिटाई करने लगते हैं। फिर उसकी पिटाई मालूम है आपको, जो छोटे बच्चे होते हैं जो नर्सरी में केजी पढ़ते रहते हैं, उनकी माताएं जब उनको पढ़ाती हैं, जब उनकी बातें करती हैं, वो भी उनको खड़ाक से मार देती है। अरे ये इतना ये लिखने नहीं आता, खड़ाक से मार देती हैं। तो कुछ माता पिता तो बच्चों को एक पिटाई का साधन समझते हैं, कुछ माता पिता तो अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं बच्चों को मारना। तो मैंने बोला अरे बच्चों को नहीं मारना चाहिए, तो मुझे बोलते हैं ये मेरा बच्चा है, मेरा जो होगा मन करूंगा, मैं इसको मारूंगा, आप कौन होते बोलने वाले। तो क्या बच्चों को मारना सही है? क्या बच्चों को मारना एक बच्चों के साथ में बहुत बड़ा अत्याचार है? कितने देश में तो बच्चों को मारना एक गुनाह तक बन गया है। अब कितने देश में ऐसा हो गया है कि आप बच्चों को अगर मारते हो, बच्चों ने अगर पुलिस कंप्लेंट करती है तो आपको सजा हो सकती है। तो क्यों ऐसा रूल्स बनाया गया कि बच्चों को नहीं मारना चाहिए? बच्चों के मारना से बच्चों से उत्पीड़न से क्यों ऐसा बनाया गया कि बच्चों को तो उत्ताड़ित नहीं करना चाहिए, बच्चों को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए? क्यों ऐसा नियम बनाया गया? क्योंकि हाँ, बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों को एक लिमिट में रखना चाहिए, बच्चों के साथ में रूल्स रेगुलेशन बनाने चाहिए, बच्चों की लिमिट तय करनी चाहिए। लेकिन बच्चों को मारना, कितने माता पिता तो बच्चों को बेल्ट से मारते हैं, कितने माता पिता तो बेल्ट निकाल के बच्चों को मारते हैं, किसी भी दीवार में सर पकड़ के मारते हैं, बाल खींचते हैं। कितने माता पिता तो माताएं तो अपना जो बेलन होता है रोटी बनाने का, उस बेलन का यूज अधिकतर बच्चों को मारने के लिए करती है। तो बच्चों के मारने से, बच्चों को जब हम पीटते हैं तो उनके मन पे क्या असर पड़ता है, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। क्यों पीटते हैं बच्चों को? क्या हम समझते हैं क्या बच्चों को जो आज मारते हैं हम समझते हैं हमने भी बहुत मार खाई है, हमें भी। तो वो जो जमाना था और ये जमाना बहुत अलग था। वो जमाने में हम मार समझते थे, आज के बच्चों को हमने इतना सारा प्यार मोहब्बत दिया है, इतनी सारी सुख सुविधाएं दी हैं, इतनी सारी गैजेट उनको दे दी है, इतना सारा चीज उनको कर दिया है, इतना प्यार मोहब्बत दे दिया है ना, उनको आज जब मारते हैं ना उनके मन में बहुत दुख होता है। यार तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, फिर उसके बाद हमको बहुत मारते भी हैं, और फिर थोड़े समय बाद आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने कुछ गलती कर दी, यार मुझे मारना तो नहीं चाहिए था, ये मैं समझा के भी बोल सकता था, ऐसे बता के भी बोल सकता था, लेकिन मेरा हाथ उड़ जाता है। क्योंकि हाथ और गाल का तो ऐसा रिश्ता हो गया है कि जैसे ही बच्चे ने कुछ किया फटाक से लगा दिया आपने। तो ये फटाक से लगा देना मतलब क्या? क्योंकि आप में पैसेंस नहीं है। आप एक अच्छे पेरेंट होने के नाते आप में सबसे बड़ी जो खूबी होती है वो होनी चाहिए, आपके अंदर पैसेंस होना चाहिए। आप में पैसेंस नहीं है और आप कभी कभी क्या होते हो कि डायरेक्ट हेलीकॉप्टर की तरह लैंडिंग करते हो। पेरेंट, आपने उनको समय नहीं दिया, आपने कभी उनको पूछा नहीं, उनसे कभी बातें नहीं की, उनको आपने एक वैल्यूबल समय नहीं दिया, उनसे आपने कभी बातें नहीं की, उनके क्वेश्चंस नहीं पूछे, उनका सॉल्यूशन नहीं निकाला, डायरेक्ट लैंडिंग करते हो और उसको मारना शुरू कर देते हो। क्या ऐसे आपका रिश्ता आपके बच्चों से कब तक रहेगा? तो
तो ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, उनके मानसिक तौर पे और वो शारीरिक तौर पे बहुत कमजोर हो जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी हो जाती है। वो आगे जिंदगी की लड़ाई में अपने आप को पीछा हुआ पाते हैं, क्योंकि उनका जो बैक सपोर्ट है, उनके माता पिता जो एक बैक सपोर्ट है कि बोलते हैं ना कि बच्चा मैं हूं ना, तो मैं हूं ना वाला सपोर्ट खत्म हो जाता है। बच्चा गलत हाथ पे पकड़ लेता है, वो गलत संगत के चले आता है। क्योंकि क्या है, जैसे ही वो कुछ गलती करता है तो अपने घर में अरे मुझे मार पड़ेगी, मैं घर नहीं जाऊंगा, मेरे पापा बहुत डेंजर है, मुझे मारेंगे, बैल से मारेंगे, इसलिए वो बच्चा क्या करता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है और ऐसी संगत में पड़ जाता है कि जो उनकी बातें सुनते हैं, गलत संगत में पड़ जाता है, कुछ नशा करने लगता है, कुछ गलत करने लगता है। फिर हम बोलते हैं हमारा बच्चा तो बिगड़ गया, हमारा बच्चा तो खराब हो गया, हमारी परवरिश खराब हो गई, हमने इतना पैसा खर्चा किया इनके लिए, अच्छे अच्छे स्कूल में नाम लिखाया, हमारी परवरिश खराब हो गई। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को मारने का जो अधिकार है ना, ये जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। अगर हम बच्चों को आज मारते हैं तो उनके जो मन है, वो उनका मन व्याकुल होता है, उनमें हीन भावना पैदा होता है। और ये जो आपका जो रिश्ता था, आपने जो पहली बार बच्चों को देखा था, आपने जो ये बोला था ये मैं इसको तो राजा की तरह पालूंगा, मैं इसको एकदम जो सारी सुख सुविधाएं दूंगा, तो आप उस चीज को भूल क्यों जाते हैं? कुछ ही दिनों में 200, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल बाद आपका बच्चा आपका दुश्मन कैसे हो जाता है और हमेशा उसको आप पीटने की तैयारी में लगे रहते हो। जब भी आपको फ्रस्ट्रेशन होता है, जब भी आपके काम धंधे आपको कुछ होता है, आपकी वाइफ आपको बोलती है देखो ये मस्ती कर रहा है, तो अपना पूरा काम धंधे का फ्रस्ट्रेशन, जो अपने फेलियर का फ्रस्ट्रेशन आप उसके ऊपर उतार देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि उसको पीट देने से सारा चीज सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि आपने कुछ जिंदगी में असफल हो, आपने जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाए हो, तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा वो हासिल करे। आप में कुछ कमजोरियां थी, आप चाहते हो कि मेरे बच्चों में वो कमजोरियां ना हो, तो ऐसे क्या मारने पीटने से काम बनेगा? ऐसे आप धोओगे, ऐसे मारोगे, ऐसे पीटोगे। कुछ तो लाश से मारते हैं अपने बच्चों को, कुछ तो लाश से भी मारते हैं, लाश से मारा जाता है, जानवर की तरह मारते हैं, बेड से मारते हैं, छोटे बच्चों को अंधेरे वाले दरवाजे में बंद कर देते हैं और बोलते हैं इससे अच्छा तो तुम मर जाता, वही था अच्छा। तो ऐसे बातें की जाती हैं बच्चों के साथ। क्या ये सही है? अगर आप ऐसा करते हो और अगर आपका कोई रिश्तेदार, अगर कोई भी ऐसा करता है, उसको सिर्फ एक ही बात बोलना कि अगर मारने के बाद अगर आपको पश्चाताप नहीं हो, अगर आपको पश्चाताप तो हर एक इंसान को होता है। एक समय की बात बताता हूँ, मेरे बच्चे का रिजल्ट था, उसको स्कूल से रिजल्ट मिला, तो उसके टीचर ने उसको रिजल्ट दिया और उसको बोला कि जाके अपने पेरेंट्स से साइन करो लेना। तो बच्चे ने, मेरे बेटे ने क्या किया, वो रिजल्ट लेके आया और खुद ही साइन, क्योंकि वो डरता था मुझसे कि मैं उसको शायद मारूंगा, तो खुद ही अपना साइन किया और अपने टीचर को दे गया। पर उसकी टीचर ने उसकी हैंडराइटिंग पहचान ली। बाद में उन्होंने मुझे फोन किया और टीचर ने उसको बहुत डांटा, मैं तुमको मुर्गा बना दूंगी, तुमको मतलब कपड़े खोल दूंगी और तुमको अगली बार से, फिर उसको बहुत डांटा, बहुत प्रेशर दिया। उसके कुछ कम नंबर आए थे, तो ये टीचर ने बोला कि आपने उसका देखा नहीं, ये गलत कर रहा है, ये चीटिंग कर रहा है, ये है वो है, ऐसा है, तो उसको आप मारोगे। कुछ टीचर भी होते हैं, वो भी बहुत प्रताड़ित करते हैं बच्चों को। आप मारोगे, डांटोगे, तो जो ये प्यार है, जो एक स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है, एक माँ और बच्चे का रिलेशन है, वो रिलेशन बहुत ही खराब हो जाएगा। क्योंकि उसमें आपने निगेटिव एनर्जी डाल दी है, उसमें आपने डर पैदा कर दिया है, उसमें आपने क्रोध पैदा कर दिया है। तो ऐसे नहीं होता है। तो मैंने अपने बच्चों को बताया कि बेटा तुमने जो साइन किया, तो तुमने ये बहुत गलत किया, तुमको साइन नहीं करना चाहिए था, तुमको मेरे पास लेके जाना चाहिए था। मैं उसको देखा, कुछ चीजें पे जो तुमने की हैं वहां गलती में बता, बेटा तुम ऐसा करते ना, तुम्हारा 60 आया है तो 70 हो जाता, तो मैं तुमको बताता। मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल उस दिन नहीं मारा, क्योंकि इसलिए नहीं मारा क्योंकि आज मैं मारूंगा तो इससे बड़ी गलती वो करेगा, फिर वो अगली बार और अपना साइन करके ले जाएगा। तो उसकी गलतियों पे हम जो मारते हैं ना, तो हम उसकी बच्चों की गलतियों को और बढ़ाते हैं और वो आक्रामक होते हैं। उस पे होता क्या है, जब आप घर से निकल जाते हो तो भी अपनी भाई बहन से हम झगड़ा करते हैं, वहां भी मारामारी करते हैं, वहां भी हद करते हैं और बाहर जाके वो आक्रामक हो जाते हैं। क्योंकि उन्होंने, मैंने आपको बताया था, पेरेंटिंग क्या है, जो आप बच्चों को बोलते हैं करो वो नहीं पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग वो है जो आप जो करते हो वो आपके बच्चे करते हैं। तो आपने वो सीखा ही है घर में, मारा मारी झगड़ा, तो वो भी बाहर जाके वैसे आक्रामक हो जाते हैं। उसी तरह का झगड़ा वो भी करते हैं। वो भी अपने, जब आप शासन करते हो तो वो भी अपने छोटे भाई बहनों पे शासन करते हैं और उनको मारते हैं, ना कि उनको समझाते हैं। तो ये जो मारामारी का जो सिलसिला है, ये आपको बंद करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मारामारी का सिलसिला है ना, ये समाज के हिसाब से भी गलत है,
कानून के हिसाब से भी गलत है और आपके परवरिश और आपकी पेरेंटिंग के हिसाब से भी गलत है। तो अपने बच्चों के साथ में काम रहे, हमेशा पैसेंस रखें और अपना जो फ्रस्ट्रेशन और अपनी जो आकांक्षा है, जीवन में आप कुछ नहीं प्राप्त कर पाए, ये आपकी कमी थी, तो उस बच्चों में उस चीज की कमी को न डालें, उसको बताए कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे काम कर सकते हैं। मैं भी जीवन में बहुत संघर्ष किया, तो उस संघर्ष की कहानी उसको सुनाए और उसको संघर्ष करने के लिए प्रेरित करें। वो एक बार फेल होगा, वो 2 बार फेल होगा, लेकिन आपका एक सपोर्टिव उसको हैंड रहेगा, आप उसके साथ हो ना, तो अगली बार, तीसरी बार, चौथी बार वो जरूर पास होगा और अव्वल दर्जे का बच्चा बनेगा। इसलिए मेरा एक ही कहना है कि प्लीज डोंट बीट योर चिल्ड्रन। अगर आप अपने बच्चों को मारधार करते हो, मारते हो, तो आप रिश्ता खराब करते हो, तो बच्चों के मन में ख्याल होता है एक समय ऐसा होगा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी इनके साथ में ऐसा ही व्यवहार करूंगा। तो अधिकतर जो माता पिता जो वृद्धाश्रम में रह जाते हैं, वो माता पिता या तो बहुत सख्त होते हैं या अपने बच्चों को पे ध्यान नहीं देते हैं या उसको समय नहीं देते हैं। तो आज उनके बच्चे उनको समय नहीं दे पाते और उनके साथ में सख्ती से नजर आते हैं कि आप अपना रास्ता तय करो, मेरे पास आपके लिए समय नहीं है, क्योंकि आपने कभी समय नहीं दिया। आपने हेलीकॉप्टर लैंडिंग पेरेंटिंग की, आपको हेलीकॉप्टर लैंडिंग वाली पेरेंटिंग से दूर भागना पड़ेगा और अपने बच्चों को दिन में एक बार, सुबह शाम दिन, या कहीं आप जॉब पे हो, कहीं काम में हो, बिजनेस में हो, तो एक बार बच्चों से बात करें, बोले बेटा कैसा है, कैसी रही पढ़ाई, तुमने खाना खाया, अच्छा तुम्हारा कितना होमवर्क है, मैं जल्दी आऊंगा और हम साथ में बैठ के बातें करेंगे। और दिन में एक बार या रात में सोने टाइम उनसे बातें करें, डिस्कशंस करें, ना कि अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में लग जाए और अपनी जिंदगी जीने में लग जाए। तो आप पूछोगे कि इसकी जिंदगी खराब हो गई, तो उसकी जिंदगी खराब करने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो पेरेंट का होता है। अगर अच्छा पेरेंट, अगर आप एक सक्सेसफुल पेरेंट हो तो आपका बच्चा भी सक्सेसफुल होगा। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं नहीं लेता हूं, इसकी जिम्मेदारी आप खुद लोगे, क्योंकि आप पिता हो, माता हो, आप पेरेंट हो। आप इस पेरेंटिंग की जो पूरी जो स्टोरी है, पेरेंटिंग का जो सबसे बड़ा नायक है वो आप हो। आपका बच्चा, अगर आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ना कि टीचर्स की, ट्यूशंस वालों की, दूसरी की, ये आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को आपको बखूबी निभाना। आप कुछ पैसे कम कमाए, कुछ गाड़ी महंगी वाले कम खरीदे, कुछ छोटा घर ले, लेकिन अपने बच्चों के साथ अपना समय दे और उनको अच्छी व्यक्तित्व बनाए, उसकी जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करने में आपको मदद करना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ पेरेंटिंग बहुत आसान है, लेकिन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना है। आपका देखना, आप एक सफल पेरेंट बनोगे और एक सक्सेसफुल पेरेंट बनोगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज, मेरा चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, इसको आप सब्सक्राइब करना और मेरे को कमेंट जरूर लिखना। क्योंकि क्या है, पेरेंट वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट करने से क्या होगा कि मैं और अच्छा वीडियो बना पाऊंगा। प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर करना। नमस्कार, प्रणाम।